हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। बट अभी नेक्स्ट डे आ चुका है एंड मैं चेकआउट कर रहा हूँ, तो मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। कल जो आपने देखा था कि कितना अच्छा रूम था, बट कुछ अभी अच्छा नहीं है। मैं इस रूम को टाटा बाय बाय बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी हो रहा है टाइम एग्जैक्टली 12 o'clock, अगर आपको दिख रहा हो तो। एंड मेरी 5 बजे की बस है गुजरात के लिए। मेरे पास है अभी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, क्योंकि 1 घंटे मुझे वहां पे बस स्टैंड पे भी जाने में लगेगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस 4 घंटे को फुल फिलिंग बनाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ 3-4 अच्छे मॉन्यूमेंट जो यहाँ पे है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली आए हैं, दिल्ली दिल वालों की है, तो वहां पे सोच रहा हूँ कि मैं घूमा। दिस इज माई बैग एंड मैं अभी नीचे जाके आपको सब चीज दिखाऊंगा कि कितना बिल हुआ है, क्या हुआ है। एंड होप सो कि मेरे पापा ने देख रहे हो, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटने वाले हैं। तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं एंड सारा पेमेंट वगैरह हो गया है। टोटल बिल बना था 8,800 का फॉर 3 days। एंड अभी फिर हमने सब चेकआउट वगैरह कर दिया है, पेमेंट वगैरह दे दिया है। ये बैग रह गया था, तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं एंड अंकल से पूछेंगे। अंकल भी बिहार के ही हैं, हमारे घर से ही हैं। भैया कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ, ऐसा वगैरह चेकआउट वगैरह? बिल्कुल बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। तो जो भी लोग आएंगे उसको क्या एड्रेस देंगे आप, कौन सा कहाँ पे आना? ये आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास ही है। ये हमारे नियर बाय आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन है और प्लस ये कृष्णा मार्केट है। तो जिसको भी आना हो आ जाए। हमारे चैनल का नाम मैं भैया को बता दूंगा अभी, एंड जो भी डिटेल्स वगैरह है सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी ए क्वालिटी सर्विस, खाना तो टॉप नॉच था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया एंड सर्विस भी बहुत अच्छी थी। सामान वगैरह यहीं रखो। हाँ बिल्कुल रख दीजिए सर। ठीक है, सामान ठीक है, सामान वगैरह यहीं रखवा देते हैं फिर चलते हैं। तो गाइज आई एम एट जनपद भवन राइट नाउ, एंड जनपद भवन के नीचे डीपॉल्स है जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे शाहरुख खान भी मोमोज खाने आते थे कभी अपने अर्ली डेज में। तो मैं पहुंच चुका हूँ डीपॉल्स, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भी खा के नहीं आया हूँ मैं। मैं वो रील भी डाल दूंगा जिसमें ये दिख रहा है कि शाहरुख खान भी यहाँ मोमोज खाने आते थे, उन्होंने खुद कहा भी है ये चीज। और डीपॉल्स करके एक जगह थी कनॉट प्लेस में, वहाँ पे कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी मिलती थी, बड़ी फेमस थी वहाँ की। तो यहाँ के मोमोज ट्राई करते हैं एंड कोल्ड कॉफी भी ट्राई करेंगे, बिकॉज दिस 2 थिंग्स वेरी फेमस हियर। सो ट्राई करते हैं, आपको बताऊंगा कैसा लग रहा है, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। इसके बाद सीधा लोटस टेम्पल। सो गाइज दिस इज डीपॉल्स फेमस मोमोज। तो ट्राई करते हैं एंड बताता हूँ मैं कैसा मुझे लग रहा है। इट्स नाइस। मैंने जो कल खाया था, मैं पिछले वाले ब्लॉग में खाया था, उससे थोड़ा सा वैसा ही सिमिलर टेस्ट है, बस इसका नाम ज़्यादा अच्छा है इसलिए लोगों की भीड़ यहाँ होती है। बट हाँ, टेस्ट वाइज एंड क्वांटिटी वाइज ये बहुत अच्छा है, प्राइस चीप है एंड दिल्ली के मेन मार्केट में है तो ज़्यादा चलता है। बट हाँ, साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, तो वैल्यू फॉर मनी तो है बिल्कुल भी। तो मैं इसको रेट करूँगा 4 out of 5। वैसे तो मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, बट हाँ अगर मुझे रेट करना हो पर्सनल, दिस माय पर्सनल चॉइस। तो इसके बाद सीधा लोटस टेम्पल जाएंगे। गाइस अभी मैं जस्ट पहुंचा हूँ कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन, एंड ये देखो गाइस, अगर तुम देख पा रहे होगे तो जस्ट मुझे मेट्रो स्टेशन से ही लोटस टेम्पल दिख चुका है। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं लोटस टेम्पल को, बिकॉज मैं जब 8 साल 9 साल पुरानी जो मेरी यादें हैं उसमें लोटस टेम्पल वाओ, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन दिल्ली है। तो अभी चलते हैं जाके देखते हैं। क्या गाइस, सो आई एम इनसाइड द लोटस टेम्पल एंड इफ यू सी द ब्यूटी हियर, तो अभी हम लोग को लाइन में लगना पड़ता है, बिकॉज दिस इज द पाथवे जहाँ से हम जाएंगे लोटस टेम्पल के अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड हमको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि टिकट यहाँ बिल्कुल फ्री है, तो जो भी आना चाहता है आराम से आ सकता है। बट हाँ, बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसा पाथवे है, लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं एंड देखते हैं इतने प्यारे मॉन्यूमेंट को अपने कैमरे में सजाते हैं। एंड इसके साथ ये सीनरी गार्डन वगैरह मेंटेन रहता है यहाँ पे। देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अभी मैं अंदर जाऊँगा, अंदर तो लोटस टेम्पल के अंदर फ़ोटो प्रोहिबिटेड है, बट मैं आगे ही सब कुछ बताऊंगा एंड लोटस टेम्पल के बारे में मैं 1-2 फैक्ट भी बताऊंगा जो कि मैं जानता हूं, तो वो भी मैं भी आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में। तो लोटस टेम्पल के बारे में मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं तो ये 1986 में बना था एंड जो ये जिस चीज़ से बना है ना, इस वाइट मार्बल से बना है एंड ये वाइट मार्बल उस टाइम ग्रीस से इम्पोर्ट किया गया था। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये ईरानियन आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया था। एंड ये जो पेटल देख रहे हैं आप, जो भी पेटल्स हैं ये लोटस में, वो एक्चुअली इन टोटल 27 पेटल्स हैं। तो अगर हम गिन नहीं पाते, मतलब इसको गिनेंगे नहीं, लेकिन ये सारे मार्बल से बने हैं एंड देन ये पूरे के पूरे 27 हैं अगर आप इसको अच्छे से गिनने जाओ तो।
तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लोटस टेम्पल। तो ये कुछ यूज़फुल एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोटस टेम्पल में आओ तो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज हम मॉन्यूमेंट घूमते हैं तो उसकी सुंदरता को नहीं देखते, उसके पीछे की हिस्ट्री को भी जानना चाहिए एंड क्यों बना, कब बना, बिकॉज इट इज़ बिल्ड इन आवर कंट्री। तो हमको पता होना चाहिए कि इसका इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एटलीस्ट पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक टाइम लोटस हुआ करते थे 8-9 साल पहले जब मैं आया था, तो बट अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो गाइज एक और फैक्ट मुझे पता लगा है लोटस टेम्पल के बारे में कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड रिलीजियस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विजिटर्स यहाँ आते हैं किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग, मतलब बहुत सारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा विजिटर्स लोटस टेम्पल में आते हैं। गाइस इट इज क्रेजी। ये बहुत 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 बड़े गर्व की बात है अपने में, इंडिया में सिचुएटेड ये मॉन्यूमेंट के बारे में बहुत गर्व की बात है। इसमें मेरा शूज़ है एंड हमको शूज़ खोल देना होता है। सो दिस इज मी गोइंग, ये लाइन है, यहाँ पे आधी लाइन चली गई है एंड होप सो कि मैं भी अंदर जा रहा हूँ। सो अब मैं आपसे एग्जिट में मिलता हूँ। मैं अभी लोटस टेम्पल के एग्जिट पे खड़ा हूँ एंड मैंने लोटस टेम्पल घूम लिया है एंड मुझे बहुत अच्छी बात पता लगी कि इसको लोटस टेम्पल तो बोलते ही नहीं है, ये लोटस शेप का है इसीलिए इसको लोटस टेम्पल बोलते हैं। एक्चुअली ये बहाई टेम्पल है। बहाई एक ऐसा धर्म है जो ये मानता है कि सभी धर्म की उत्पत्ति एक ही धर्म से हुई है एंड सभी धर्म एक साथ आकर साथ में बैठ के भी एक हो सकते हैं। तो इसी मेथोडोलॉजी के साथ बहाई चलता है। लोटस टेम्पल इज ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड जो कि ये मानता है एंड इसकी शुरुआत 2 लोगों ने करी थी। एक का नाम था बाब एंड एक का नाम था बहाउल्लाह। तो ये 2 लोग थे, ईरानियन लोग थे एंड इन दोनों लोगों ने इसका स्थापना किया था 1986 में। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लोटस टेम्पल। तो इसको लोटस टेम्पल बोलते ही नहीं है, एक्चुअली दिस इज बहाई टेम्पल। तो यहाँ पे सबसे पहले बाब आए थे जिन्होंने सबसे पहले ये दावा किया था कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, जिनका कार्यकाल 1819 से लेके 1850 तक था एंड उनका ये मानना था कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है एंड पूरी लाइफ में उनका बस एक ही मिशन था कि जो वो मैसेज लेकर आए हैं गॉड की तरफ से, कोई एक ऐसा मैसेंजर आए जो उनकी इस पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। देन बहाउल्लाह पिक्चर में आते हैं एंड उनका भी ये मानना था कि ह्यूमैनिटी अबव ऑल रिलीजन, तो ह्यूमैनिटी को वो ऊपर रखते थे एंड इस पे बहाउल्लाह बहुत सारे बुक्स लिखते हैं एंड इस बुक के कारण ईरानी गवर्नमेंट्स एंड ईरान में जो और भी रिलीजन एंड कल्चर थे उनको बहुत ठेस पहुंचती है एंड उनको लगता है कि वो खतरे में आ जाएंगे। देन बहाउल्लाह को बाइकआउट किया जाता है एंड उनको 40 साल के लिए जेल में रख दिया जाता है एंड उस दौरान उनको बहुत पीड़ित किया जाता है, मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती है, लेकिन वो उसके बाद भी लड़ते हैं। तो यही मोटिव था बाब और बहाउल्लाह का, जो ह्यूमैनिटी अबव ऑल था और इस मोटिव को हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते थे। दैट्स वाई बहाई हाउस ऑफ वर्शिप टेम्पल वॉज मेड एंड करेंटली इट इज नोन फॉर लोटस टेम्पल। सो दिस इज़ द मेन स्टोरी। ये स्टोरी हमको जैसे हम बाहर आ रहे थे तो हमको इन्फॉर्मेशन डेस्क से पता लगी, हमको पता भी नहीं था ये स्टोरी क्या है। इंटरनेट पे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, इंटरनेट पे बस इतना है सिचुएटेड कब हुआ एंड बहुत ज़्यादा डिटेल हम ढूंढेंगे देन पता लगता है। पर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेस्क पे बहुत अच्छे से उन्होंने हमको बताया, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए बट बहुत अच्छे से उनको पूरी जानकारी दी। दिस इज़ द पैम्पलेट जो उन्होंने दिया है, मैं इस पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दूंगा अभी, अगर आप चाहें तो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं इसको। एंड दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज़ द रियलिटी, ह्यूमैनिटी अबव ऑल, जिसमें हम सबको मानना चाहिए एंड हम सबको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। सो दिस इज़ इट गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, सो लेट्स गो। तो गाइस मैं अभी जंतर मंतर पहुंच चुका हूँ, मेरे पीछे जंतर मंतर है एंड यहाँ पे फ़ी लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी मैं टिकट कटवाऊँगा एंड देन फिर अंदर जाऊँगा एंड हो सके तो यहाँ पे फिल्मिंग का भी पैसा लगता है अलग से। तो क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ एंड मेरे पास 5-6-7 ऐसे भी फैक्ट्स जंतर मंतर के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो स्टे ट्यून, आगे देखते रहिएगा वीडियो में, वो सब आपको बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग है, मैं भी जब इसको स्टडी किया था मैं भी हिल गया था। तो आपको भी बताऊंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री और साइंस जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। सो दिस इज टोटली मिरेकल। तो मैं पहुंच चुका हूँ जंतर मंतर के भीतर एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज बहुत कुछ ऐसी बातें हैं मैं बताऊंगा भी आपको जो कि आपको शायद और नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता थी अभी तक, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में एंड मुझे पता लगा, तो वो सब भी अभी आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ ऐसे 13 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे पहले के लोग टाइम देखा करते थे एंड पता करते थे कि सन, मून एंड प्लैनेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो कहाँ पे हैं एंड क्या है। तो वो सब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं हो सके तो जितना हो सके उतना कवर करूँगा एंड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आगे आने वाले टाइम में। तो गाइज ऐसा कुछ है यहाँ पे जंतर मंतर। ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के सामने, ये मिश्र यंत्र है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी।
एंड दिस इज़ द होल व्यू। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जंतर मंतर के बारे में कुछ ऐसी फैक्ट बताऊंगा जो आपको भी नहीं पता होगी। तो पहला फैक्ट ये है कि ये जंतर मंतर 1724 में स्टैब्लिश किया गया था बाय महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, जो कि रूलर थे जयपुर के। और वो रूलर ही नहीं थे जयपुर के, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एट दैट टाइम। जंतर मंतर पे कुल मिलाकर 13 भव्य यंत्र हैं जो बनाए गए थे उस टाइम सन, मून और प्लैनेट के रोटेशन को, उसके मूवमेंट को पता करने के लिए। उस समय जबकि कोई मॉडर्न अत्याधुनिक कुछ भी यंत्र नहीं होते थे, उस टाइम बनाए गए थे ये 13 यंत्र। और इसमें से सबसे शक्तिशाली और सबसे एक्यूरेट यंत्र था सम्राट यंत्र। तो चलिए हम देखते हैं सम्राट यंत्र को कि वो कैसा दिखता था और उस पर काम कैसे होता था, और उसके बारे में कुछ जानकारी भी जानते हैं। तो गाइज हम लोग चल रहे हैं सम्राट यंत्र के पास अभी, एंड वहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा सबसे पहले। तो दिस इज सम्राट यंत्र यहाँ पे, एंड डिटेल इसकी पूरी की पूरी यहाँ लिखी गई है। यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा मैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे सम्राट यंत्र है। ये एक त्रिकोणाकार यंत्र होता था पहले, एक बहुत बड़ी दीवार होती थी, इसके आजू बाजू 2 वॉल्स होते थे। तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी इस पे पड़ती थी, यह अपना छाया इन दोनों दीवारों पे बनाता था। इसके अकॉर्डिंग जो पुराने लोग थे, जो पुराने इतिहासकार थे, वो समय मापते थे और ये बहुत सटीक समय बताता था। इट इज वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंशन एंड ग्रेट आर्किटेक्चर ऑफ जय सिंह। तो ये बहुत बड़ी ट्रायंगुलर वॉल है गाइज, एंड ये 27 मीटर लंबी है। एंड ये अपना छाया इस वॉल पे या फिर इस वॉल पे प्रेडिक्ट करती है। एंड देन उससे पुराने समय के लोग टाइम बताते थे, जो इतिहासकार थे, जो उस समय के वैज्ञानिक थे, वो टाइम बताते थे कि टाइम हो क्या रहा है। एंड इट वाज सो प्रिडिक्टेबल कि 2 सेकंड का अंतर होता था इसके टाइम में। इतना एक्यूरेट होता था ये। तो दिस इज सम्राट यंत्र गाइज। एंड अब चलते हैं दूसरे यंत्र को भी देखते हैं हम। तो मेरे पीछे जो यंत्र है ये मिश्र यंत्र है। ये सम्राट यंत्र से 140 फीट उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिमी कहें तो नॉर्थ वेस्ट। एंड ये यंत्र को मिश्र यंत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे काफी यंत्र का मिक्सचर है, तो इसीलिए इसको मिश्र यंत्र बोला जाता है। एंड इस अत्याधुनिक संरचना को 1982 में हुई एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया था। एंड इस यंत्र का प्रयोग हम करते थे दोपहर का समय पता लगाने के लिए, एंड कौन से ऋतु में सूरज किस दिशा से आएगा, ये हम आधुनिक काल में इस यंत्र से पता करते थे। तो गाइज अगला जो यंत्र है वो है जय प्रकाश यंत्र। एंड ये कुछ ऐसा दिखता है ये। एंड यह यंत्र सम्राट यंत्र के दक्षिण दिशा में स्थित है। एंड इसका प्रयोग सूर्य एवं सितारों की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है गाइज। तो गाइज अभी मैं जिस यंत्र के सामने खड़ा हूँ ये है राम यंत्र। एंड इसके बारे में भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास, तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये जो राम यंत्र है ये माना जाता है कि राजा राम सिंह, जो कि जय सिंह के ग्रैंडफादर थे, उनके नाम पे रखा गया है इसको। तो गाइज इस यंत्र के बीच में एक पिलर है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है ये। इसका इस्तेमाल किया जाता था सूरज, चांद और तारों की ऊंचाई को और उसके डायरेक्शन को मापना, इसलिए इस यंत्र का यूज़ किया जाता था। एंड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं 2 ही डेस्टिनेशन घूम पाया एंड आपको इतना ही दिखा पाऊंगा। मैं टोटल और भी यहाँ पे 5-6 और यंत्र हैं, लेकिन जो मेन यंत्र थे मैंने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी से आधे घंटे बाद मेरी बस है, तो मैं अब बस पकड़ूंगा एंड गुजरात जाऊंगा, जैसे कि मैंने सुबह ही बताया आपको। लेकिन आज का दिन बहुत क्रेजी भी था। लेकिन जो मेन जो 5-6 यंत्र थे मैंने आपको बताए हैं, आपको दिखाए हैं और हिस्ट्री से रूबरू कराया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। दिस इज अनन्या आदित्य साइनिंग ऑफ।